फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये बात किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ जो मीना बाजार मार्केट वालों ने जुल्म और जाब्ते कर रहे हैं इलाके वालों पे, जो रिहाइश वाले लोग इलाके में रह रहे हैं, उनके पास जाती है, ट्रैफिक जाम, कब्जा कब्जा कर रखा है, पटिया बाहर लगा रखी हैं। बार बार समझाने के बाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, कंटम में भी ऑर्डर हो गए, उसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। मैं को मजबूर मत करो, मैं कह रहा हूँ बार बार, मुझे मजबूर मत करो वो इस काम करने के लिए। मैं सारे काम जानता हूँ, तरीका भी जानता हूँ। नुकसान तुम्हारा होगा, रोजी रोटी तुम्हारी आएगी, मुझे दोष मत देना। मैं आपको कह रहा हूँ, अब पीछे वीडियो देखिए और उसके बाद ये देखिए, ये तूफान आने से पहले खामोशी है। ये खामोशी को मैंने आपको बता दिया। ईद का टाइम फिर आ गया, फिर बकरीद का टाइम आ गया है, लेकिन मैं आपको फिर वार्निंग दे रहा हूँ। बार बार समझ लो, मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, इस बात को मान लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे इंतजा को नहीं मान रहे आप। अपनी जो कुछ करोगे अपनी मनमानी करोगे, अपने जिम्मेदार होगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फरवरी 2026 में इस पूरे इलाके को नया और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। इसका मकसद पुरानी दिल्ली के इस ऐतिहासिक इलाके को ज्यादा साफ, सुंदर और सुविधाजनक बनाना है, ताकि यहां आने वाले लोगों को बेहतर माहौल मिल सके। इसके साथ ही इलाके में बने अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई भी तेज हो गई है। जनवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया था कि जामा मस्जिद के आसपास पार्कों और सार्वजनिक जगह पर हुए अतिक्रमण की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाए। इस नए प्लान में जामा मस्जिद इलाके को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े काम किए जाएंगे। शाही इमाम रोड को नया और चौड़ा बनाया जाएगा, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। मीना बाजार की दुकानों के बाहरी हिस्से को सुंदर बनाया जाएगा। इसके साथ ही आग से बचाव के लिए नए सुरक्षा इंतजाम, बेहतर पानी की सुविधा और फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। कलीमुल्लाह दरगाह को भी और सुंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा जनाना पार्क, उर्दू पार्क और दंगल पार्क को भी नया रूप दिया जाएगा। वहां हरियाली बढ़ाई जाएगी, बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी और नई लाइटें लगाई जाएंगी। लोगों के चलने के लिए बेहतर रास्ते बनाए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा और ऊपर दिखने वाले बिजली के तारों को जमीन के नीचे किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 12.7 हेक्टेयर इलाके में किया जाएगा। जामा मस्जिद इलाके में अवैध कब्जों को हटाने का काम भी शुरू हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने इलाके का सर्वे पूरा कर लिया है। गेट नंबर 3, 5 और 7 के आसपास अवैध पार्किंग, सड़क किनारे लगी दुकानों और दूसरी कमर्शियल गतिविधियों की जांच हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से दुकानें, मकान और छोटे अस्पताल तक बना दिए गए हैं। एमसीडी का कहना है कि सर्वे पूरा हो गया है और अब नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तुर्कमान गेट में पहले हुए बुलडोजर एक्शन के बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यहां भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक जामा मस्जिद के मुख्य हिस्से में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये नया प्लान पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ लंबे समय से ट्रैफिक जाम, गंदगी और अव्यवस्था जैसी समस्याएं रही हैं। अब इस योजना के जरिए इन परेशानियों को कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ सकती है। सबसे पहले इस इलाके की पूरी प्लानिंग का काम किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग कामों के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सड़क को चौड़ा और बेहतर बनाने के लिए कुछ दुकानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ सकता है। मीना बाजार की दुकानों के बाहर का हिस्सा एक जैसा और सुंदर बनाया जाएगा, ताकि पूरा बाजार साफ और आकर्षक दिखे। आग से सुरक्षा के लिए नए इंतजाम किए जाएंगे, जैसे फायर हाइड्रेंट, स्मोक डिटेक्टर और बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते बनाए जाएंगे। पानी की बेहतर सप्लाई के लिए नए टैंक और पाइपलाइन लगाई जाएंगी। वहीं पार्कों में नई घास, पेड़ पौधे, बैठने के लिए बेंच और लोगों के चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। साथ ही वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जा सकती है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज से बारिश के पानी की समस्या कम होगी। ये प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा था, लेकिन अब डीपीआर तैयार होने के बाद काम तेजी से होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। प्लान को हेरिटेज नियमों का ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि जामा मस्जिद की ऐतिहासिक बनावट प्रभावित ना हो।
हालांकि अतिक्रमण हटाने पर स्थानीय लोगों का विरोध हो सकता है, दुकानदारों को नुकसान का डर है, निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी। इसीलिए सरकार को स्थानीय लोगों से बात करके प्लान को लागू करना होगा। फिलहाल अभी तो जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में सामान्य स्थिति है, नमाज नियमित रूप से हो रही है और कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन रीडेवलपमेंट और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो आने वाले 1-2 साल में जामा मस्जिद का पूरा इलाका नया और बेहतर रूप ले लेगा। खैर, आप सभी को जामा मस्जिद से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।